नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो जी आज का हमारा मुख्य विषय है सांसारिक विद्या। जो हम स्कूलों में जब हम 5 साल की 6 साल की हमारी उम्र थी तो हमारे माता पिता हमारा नाम स्कूल में दर्ज करवा देते थे शिक्षा लेने के लिए। और हमारे अध्यापक टीचर शिक्षाविद हमें पढ़ाना शुरू करते थे। वो एक ऐसा समय था, पढ़ाई भी बहुत सस्ती थी उस टाइम पे और ज़्यादा तकनीकी युग भी नहीं था। उस समय जो पढ़ाई पढ़ाई जाती थी उसी में उन्हीं स्कूलों से पढ़ के बड़ी बड़ी नौकरियां प्राप्त करते थे। लेकिन एक जो शिक्षा का जो चरित्र था वो बहुत बढ़िया होता था उस समय। गांव का जो हेडमास्टर होता था बहुत बड़ी पावर होती थी, पूरा गांव उनके पैरों में जाके बैठता था, बड़ा आदर सत्कार होता था उनका और शिक्षा भी बहुत बढ़िया होती थी। आज समय इतना बदल गया, हम जब तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती थी, बस कोई कोई बहुत कम, जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 10 ने बीए कर ली, 20-15 ने बीएमए कर ली, बस मुश्किल से। आज तो हर घर में ग्रेजुएट, पीएचडी, एलएलबी, ऊंच कोटि की शिक्षा प्राप्त कर रखी है सभी ने। पीएचडी की बहुत ज़्यादा पावर मानते हैं भाई, लेकिन मैं आज इस पीएचडी का जो है, हमारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, एक एक सब्जेक्ट पर हम चाहे 15-15 पीएचडी कर लें, लेकिन ये जो सांसारिक विद्या है ना, इस विद्या को मैं अधूरा ज्ञान मानता हूँ। यह विद्या हमें जीवन जीना नहीं सिखाती। ये विद्या हमें, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, मैंने नौकरी भी की है जैसी मैंने पढ़ाई की उसके हिसाब से, और मैंने जिन डिपार्टमेंटों में मैं एक दूसरे से मिला हूँ, जो मैंने काम किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो हमारी सांसारिक विद्या है ना, हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें सिखाती है? झूठ, लूट, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, चमचागिरी, धन का संग्रह करना, ये इत्यादि बहुत से ऐसे कारण हैं और इनका सबको पता है भाई। जो जितना बड़ा है, जो जितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, उतनी ही बड़ी लूट, रिश्वतखोरी। जो जितना छोटा है उसके पास कुछ नहीं। ऐसे जो छोटे मोटे कर्मचारी डिपार्टमेंटों में होते हैं, कोई आदर सत्कार नहीं होता, जो ईमानदारी से नौकरी करते हैं, ये भी मैंने अपने जीवन में देखा है। लेकिन सब अपने कर्म करने में सक्षम है, इन चीज़ों से कोई वो नहीं। मैंने ये भी देखा है, शिक्षा का हमारा स्तर इतना गिर गया, अध्यापक अपनी जेब से पैसे खर्च करते थे बच्चों को खिलाड़ी बनाने के लिए, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए किताबें भी दे देते थे, सब कुछ मदद होती थी। आज एकदम से इसका उल्टा हो गया है। बच्चों से 1-1 हज़ार रुपये लेते हैं टीचर और कहते हैं भाई टूर पर चलना है, होटलों पे खाना खिलाते हैं, बस का किराया देते हैं, 300-400 रुपया खर्च होता है और उसमें से 600-700-500 टीचर अपनी जेब में रख लेते हैं। ये एक प्रत्येक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में बहुत बड़ा संग्रहालय है इस चीज का, पैसा इकट्ठे करने का। और जो आध्यात्मिक हमारी विद्या है ना, कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी हैं हर एक जगह, हर डिपार्टमेंट में, जो जिन्होंने अपना एक ही उद्देश्य समझा है भाई, अपनी सरकार तनख्वाह देती है, मैंने अपनी तनख्वाह लेनी है और मैंने अपना काम करना है जी लगा के। ऐसी बहुत कम पुण्य आत्माएं हैं और उन्हीं के सारे ये संसार चला हुआ है। मैं आदर सत्कार और प्रणाम करता हूँ ऐसी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ये जब तक हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तब तक ये शिक्षा हमारी अधूरी शिक्षा है और हमारा जीवन भी अधूरा है। हम नरक के वासी हैं इस शिक्षा में। मेरी अपनी सोच क्या कहती है, हर स्कूल में एक आध्यात्मिक सतगुरु अवश्य होना चाहिए और हमारा 1 पीरियड 2 पीरियड अध्यात्म के ऊपर होना चाहिए। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं,
जब ही जागे वो पढ़ाई पढ़ के, वो ज्ञान लेके सतगुरुओं से, जब हम विश्वगुरु बन सकते हैं। हमारे ऐसे ऐसे संत शिरोमणि हुए हैं जिन्होंने अपना भजन तप करके विश्व की शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में बीमारियां ना आए, हर जगह हर किसी प्रकार के तप किए हैं विश्व की शांति के लिए। और उन्होंने अपना जीवन कैसा जिया है, आज हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं। ऐसे संत हुए हमारे जिनको हम सदा से उनकी पूजा होती आ रही है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी हम उनके ऋणी रहेंगे। एक ऐसी विद्या, जो इस विद्या को पढ़ लेता है, जो ये ज्ञान ले लेता है, वो कभी इस तरह की त्रुटियां अपने जीवन में नहीं करते। अपने काम से काम समझते हैं, अपना कर्म किया उसी से बहुत कुछ मिल जाता है। वो धन का संग्रह नहीं करते, वो प्राणों का संग्रह करते हैं, ज्ञान का संग्रह करते हैं, ये संसार सुखी रहे इसका संग्रह करते हैं। उनके भाव प्रत्येक प्राणी के लिए दयावान रहते हैं, सबके ऊपर वो मेहर करते हैं, किसी के काम को बिगाड़ने की नहीं सोचते, किसी को नीचा दिखाने की नहीं सोचते, सबको आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो जी मेरा मुख्य उद्देश्य है जीवन का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अध्यात्म ज्ञान सीखने के लिए, अपने जीवन को इस अंधकार से निकालने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान हमने अपने सतगुरुओं से लेना चाहिए। जब ही हमारे इस मनुष्य जीवन का फायदा है, जब ही हम अपने आप को मनुष्य और ज्ञानी ध्यानी कहने का हमारे को अधिकार है। मेरी इस विचारों से आप सहमत हैं, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मेरा मुख्य उद्देश्य होता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी हो, इस जानकारी को सुन के ग्रहण करके आपका जीवन सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध रहे, यही मैं कामना करता हूँ। आशीर्वाद संतों का, दयामान।